हे गाइस, एक बार रेनाउंड ऑथर रॉबिन शर्मा के फादर ने रॉबिन शर्मा को कहा था कि जब तुम इस दुनिया में आए थे तो रोते हुए आए थे, पर तुम्हारे आने पर सब लोग जश्न मना रहे थे और बहुत खुश थे। लेकिन तुम अपनी आगे की जिंदगी कुछ इस तरह से जीना कि जब तुम मरो तो लोग रोएं पर तुम खुश रहो। सो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हु विल क्राई व्हेन यू विल डाई? आप अपनी लाइफ में कितने लोगों के हार्ट से जुड़ पाए हैं? आप आने वाली जनरेशन पे क्या इम्पैक्ट डालेंगे? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जो कि एक बहुत ही वेल नोन इंग्लिश प्ले राइटर थे, उनसे उनके डेथ बेड पे पूछा गया कि अगर आपको ज़िंदगी शुरू से जीने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे? जिस पे वो रिप्लाई करते हैं कि वह एक ऐसा आदमी बनना चाहेंगे जो वो बन सकते थे बट वह कभी बन नहीं पाए। हम सब अपने एक्सपीरियंसेस से जानते हैं कि टाइम बहुत जल्दी हमारे हाथों से फिसलता है। डेज वीक में, वीक्स मंथ में और मंथ ईयर्स में कब बदल जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। और वो सारे ड्रीम्स जो हम पूरा कर सकते थे वो सब कहीं पीछे छूट जाते हैं। इस सिचुएशन को ही काउंटर करने के लिए रॉबिन शर्मा ने एक बहुत ही इनक्रेडिबल बुक लिखी है जिसका टाइटल है हु विल क्राई व्हेन यू डाई। इसमें उन्होंने लाइफ के कुछ सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए 101 सुपर सिंपल सॉल्यूशंस बताए हैं जो हमारी लाइफ में हमें बहुत हेल्प कर सकते हैं। आई नो एक वीडियो में ये सारे प्रिंसिपल बताना फिजिबल नहीं रहेगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पे 5 प्रिंसिपल्स बताऊंगा जो कि मुझे बहुत इफेक्टिव लगे। तो चलिए आगे का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त नवीन और आप देख रहे हैं नवीन्स इनसाइट्स। पहला प्रिंसिपल है गेट सीरियस अबाउट सेटिंग गोल्स। दोस्तों, हमें बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें गोल सेट करना चाहिए, गोल सेट करना चाहिए, पर क्यों करना चाहिए ये कोई भी सही से एक्सप्लेन नहीं करता। बट इस बुक में रॉबिन शर्मा ने बहुत ही क्लियरली 3 रीजंस बताए हैं। फर्स्ट रीजन है कि गोल्स आपका फोकस आपको लौटाता है, जो कि इस वर्ल्ड में बहुत से ऑप्शंस होने की वजह से डिस्ट्रैक्ट रहता है। मोरोवर आपको उन एक्टिविटीज पे फोकस होने में हेल्प करता है जो आपको वहां ले जाएंगी जहां आप जाना चाहते हैं। सेकंड रीजन है कि अगर आप गोल सेट कर लेते हैं तो आप हमेशा न्यू अपॉर्चुनिटीज के लिए अलर्ट रहते हैं और ये आपके माइंड को एक मैग्नेट की तरह बना देता है जो अपॉर्चुनिटीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और थर्ड रीजन है कि क्लियरली डिफाइंड गोल्स आपको फोर्स करते हैं एक्शन लेने के लिए। ये आपको इंस्पायर करते हैं कि आप केवल बैठकर अपॉर्चुनिटीज का वेट ना करें, बल्कि अपने गोल्स को पाने के लिए एक्शंस लें और खुद अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें। सेकंड प्रिंसिपल है ऑनर योर पास्ट। इसमें ऑथर कहते हैं कि हर एक सेकंड जो हम अपने पास्ट को देते हैं वो हमसे हमारा फ्यूचर चुरा लेता है, और वो सब जो आप सोचते हो कि आपके साथ कभी नहीं होना चाहिए था वो एक्चुअली उन सब अच्छी चीज़ों को होने से रोकता है जो आप विश करते हो कि आपके साथ होनी चाहिए। और ये बात भी बहुत सही है कि आप जो बात पूरा दिन सोचते हो आप वही बन जाते हो। अगर आप सक्सेस सोचते हो तो आप एक सक्सेसफुल आदमी बनते हो, और अगर आप अपने आप को लूजर समझते हो तो आप एक्चुअल में लूजर बन जाते हो। मुझे लगता है कि आप इस बात से बिल्कुल एग्री करेंगे कि जब हमारा सबसे बुरा टाइम चल रहा होता है तभी सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं एक हैप्पी चेंज के, जहाँ से हम एक नई शुरुआत करते हैं। इसलिए हमें अपने पास्ट को ऑनर करना चाहिए और पास्ट में हुए सेटबैक्स से लेसन लेना चाहिए ताकि हम एक नेक्स्ट लेवल ऑफ अवेयरनेस एंड एनलाइटमेंट को पा सकें। थर्ड लाइफ चेंजिंग प्रिंसिपल है टेक मोर रिस्क्स। इसमें ऑथर बोलते हैं कि मैं आपसे वादा करता हूं कि जब आप अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होंगे तब आपको इस बात का रिग्रेट नहीं होगा कि आपने कितने रिस्क लिए, बल्कि आपको इस बात का रिग्रेट सबसे ज़्यादा होगा कि आप बहुत से रिस्क जो ले सकते थे आपने कभी लिए ही नहीं, जिस वजह से आप बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ को ऑप्टिमाइज करने से रह गए, और साथ ही वो सारे डर जिनका आप कभी भी सामना नहीं कर पाए। दोस्तों, याद रखना कि लाइफ एक नंबर्स का गेम है जहाँ जितने रिस्क आप लेंगे उतने ही रिवार्ड्स आपको मिलेंगे। इसलिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर अनकंफर्टेबल होने में अच्छा होना पड़ेगा। सो इस प्रिंसिपल का सीक्रेट यह है कि रियल सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस वहाँ है जहाँ हम सिक्योरिटी ढूंढने में अपना टाइम स्पेंड ना कर अपॉर्चुनिटीज को परस्यू करने में इन्वेस्ट करें। हाँ, हमें बहुत से फेलियर मिलेंगे बट वो हमें जिताने का रास्ता बना ही देंगे, इसलिए हमें हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेते रहना चाहिए। हमारा फोर्थ लाइफ चेंजिंग प्रिंसिपल है सी योर ट्रबल्स एज ब्लेसिंग। रॉबिन शर्मा बताते हैं कि वह जब भी किसी सेमिनार में जाते हैं तो वह बहुत ऑफन लोगों से ये पूछते हैं कि यहाँ कौन कौन है जो यह मानता है कि उनके सेटबैक्स और उनके डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया है। तो मैक्सिमम लोग अपना हाथ ऊपर करते हैं। वो ये भी कहते हैं कि हमें हमारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस और फेलियर्स के नेगेटिव एस्पेक्ट पर ध्यान नहीं देना चाहिए,
बल्कि हमें उसके पॉजिटिव और ट्रू एस्पेक्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये नेगेटिव एक्सपीरियंस हमारे लिए एक ब्लेसिंग की तरह होते हैं और साथ ही हमारे सबसे बड़े मेंटर्स भी होते हैं। मुझे लगता है आप ये ज़रूर मानेंगे कि जो विजडम और नॉलेज आपके पास आज है वह कभी भी नहीं आती अगर आपने पास्ट में कुछ सेटबैक्स और चैलेंजेस को फेस नहीं किया होता और वो बहुत सारी गलतियां नहीं की होती जो आपने करी हैं। पेन एक टीचर की तरह होता है और फेलियर वो हाईवे है जो आपको सक्सेस की ओर ले जाएगा। चलिए हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई भी गिटार को तब तक बजाना नहीं सीख सकता जब तक कि वह कुछ गलत नोट्स नहीं बजा लेता। उसी तरह हम बचपन में कभी भी साइकिल चलाना ना सीख पाते जब तक हम उससे कुछ बार गिरे ना होते। इसलिए हमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपने ट्रबल्स को ब्लेसिंग की तरह देखना और उससे सीखते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। दोस्तों, जो ये लास्ट प्रिंसिपल मैं बताने जा रहा हूँ, मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा वाइटल है, जो कि है कीप योर कूल। आज की जो फास्ट मूविंग और स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है उसमें बहुत से लोग बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और सच में गुस्सा होना बहुत ही ईजी है। आप कभी कभार गुस्सा होते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज दैट्स ह्यूमन। बट अगर आप बहुत ऑफन गुस्सा होते हो तो वो एक हैबिट बन जाती है। ज़्यादातर हैबिट्स की तरह वह आपके करैक्टर में घुस जाती हैं और इवेंचुअली आपका सेकंड नेचर बन जाती है। इसलिए क्राइसिस के टाइम पे अगर हम अपने आप को कूल रखते हैं तो हम बहुत सारे पेन और रिग्रेट से बच सकते हैं। और इस बुक में 3 एक्सीलेंट वेज बताए गए हैं अपने टेम्पर को कंट्रोल करने के लिए, जिसे एंशिएंट टाइम्स में ऋषि मुनि यूज करते थे। और इन प्रिंसिपल्स को 3 गेट टेस्ट कहा गया है। तो ये जो ऋषि मुनि थे तभी किसी बात को बोलते थे जब वह वर्ड्स 3 गेट्स या दूसरे शब्दों में कहें 3 टेस्ट को पार कर लेते थे। पहले गेट पे वे खुद से पूछते हैं क्या ये वर्ड सच हैं, अगर हैं तो ही वो वर्ड दूसरे गेट तक जा सकते हैं। फिर दूसरे गेट पे वे पूछते हैं क्या ये वर्ड बोलने ज़रूरी हैं, अगर हैं तो वो फिर तीसरे गेट तक जा सकते हैं, जहां वह पूछते हैं क्या ये वर्ड्स काइंड हैं, अगर हैं तो ही वह शब्द उनके होठों से बाहर निकलते हैं। दोस्तों, इस मैजिकल फॉर्मूला को ज़रूर ट्राई करना एंड आई ट्रूली बिलीव यू विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। इस बुक को मैं हाईली रिकमेंड करूंगा बिकॉज इट्स ईजी टू रीड एंड फुल ऑफ इंसाइट। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आपको लगता है ये आपके लिए यूजफुल हो सकता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर दें।